नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युद्ध का आगाज हुआ भी और समाप्त भी हो गया, लेकिन हमारी एक प्रतिष्ठ प्रतिनिष्ठ लेडीज, यानी हम बात करने वाले हैं नेहा सिंह राठौर के बारे में। वो हर मुद्दों पे मोदी सरकार को घेरते हुए आगे बढ़ते हुए, लेकिन जब युद्ध का सवाल आया उन्होंने चुप भी रहा। उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर उतना सवाल जवाब नहीं उठाए। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, टूट पड़ी नेहा सिंह राठौर फिर से मोदी सरकार पर। मोदी सरकार पे इस तरह वो बरसी कि कुछ हद नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पे जब उनसे कॉल रिकॉर्ड के जरिए उनसे बात किया गया, जब उसका कॉल रिकॉर्ड निकल के आया, जब उनसे बात किया गया, वो हमेशा कहा करती थी कि जिस भी स्टेट में जिनकी भी सरकार रहेगी हम उनसे सवाल करेंगे। वो अपने जनता के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, वो हर सवाल उठेगा। उस हर सवाल का सवाल पूछेंगे, ये नेहा सिंह राठौर बोलती थी। लेकिन जब एक भाई साहब ने उनसे सवाल किया कि बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार में वहां पर उत्पीड़न हो रहा है हिंदू समाज का, हिंदू लोगों का, उसमें तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही। वो इसमें अपना बहाना डाल के उनको ही उल्टा पूछने लगा, जो उनसे कॉल पे बात कर रही है, कि तुम कौन हो, तो हो क्या, तो हो तुम। आप सुनिए एक बार ये। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बात कर रहा है? नमस्कार, मैं सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। नेहा जी से बात हो रही है मेरी? नेहा बात कर रही हूँ। नेहा जी, आपने अभी एक पोस्ट डाली हुई है मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के, जिसमें आरएसएस को आपने दिखाया हुआ है, उसकी हाफ पैंट को नीचे गिरा दिखे, और उस घटना तो बहुत बेकार है, मतलब अच्छा में है। लेकिन एक आपने उसमें लिखा है कि मैं जहाँ जहाँ पक्ष है वहाँ का विपक्ष बनना चाहती हूँ या हूँ, ठीक है? आप आप बंगाल पर कितने गाने बनाई हो कौन तुम? अरे मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से, समझी? तो हाँ, तुम सवाल पूछ रहा हूँ। हम आम इंसान है जैसे तुम हो। नंबर कहाँ से ठीक है, मिला रे नंबर तुमको? तो मिल ही जाएगा, नंबर तुम। नंबर कहाँ से मिला रे? अरे है अब कौन तू? देखो, मैं हो राजेश सिंह कौन? हूँ, सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ तोप बनारस हो। से। तोप हो। तुम बंगाल पर काहे नहीं अपना मुंह खोलती हो? तोप हो। तुम तमिलनाडु पे अपना मुंह काहे नहीं तोप हो। खोलती हो? तुम छत्तीसगढ़ पे अपना मुंह क्यों नहीं तोप खोलती हो। हो? तुम राजस्थान पे तोप हो कहाँ तुम। चली जाती हो तुम? कौन हो रे? आए? कौन है रे? तोप हो। तुम्हारा स्तर यही रह गया है, तुम्हारी तोप हो। परवरिश घोषित करती है कि तुम कैसी तोप हो। पैदाइश हो। तोप हो तुम्हारे तुम। माँ बाप ने कैसे पाला पोसा है, मत करो, तोप समझी? हो। अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा, बाबा जी। बाबा जी घबराओ मत, मैं तो एक नोटिस में लगी रोने ना। अरे अरे हाँ, अरे अरे अरे, घबराओ मत कौन बात बाबू। कर रहा है रे? तोप हो तुम। हाँ, तो तोप हो तुम। नहीं, हम हाँ, सामान्य इंसान है, तो सामान्य बात समझे? करो, समझे? सामान्य बोले हैं। रखो अभी फोन। जैसा कि आप सभी ने वो रिकॉर्ड सुना और मैंने भी सुना, तो ये जो है ये सिर्फ उस सरकार पे हमला करती है जो केंद्र में है, जो पूरे देश को चला रहा है, ना कि उस सरकार पे जो कि वास्तविक अपने राज्य में राज्य कर रही है। उस सरकार पे वो एक भी सवाल नहीं उठाएगा दोस्तों। वो सिर्फ मोदी सरकार को घेरती है और घेरती ही रहेगी। हमको तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी बीजेपी को वोट ही नहीं की होगी, तभी तो वो हमेशा बीजेपी सरकार को घेरती है। अगर ऐसा होता, वो ऐसा सवाल नहीं उठाता और ना ही बीजेपी सरकार को घेरता। घेरने की बात जहां तक है, सभी लोग और भी लोग हैं, लेकिन वो क्यों नहीं घेर रहे, वो क्यों नहीं मोदी सरकार को गलत बता रहे। लेकिन ये नेहा सिंह राठौर हमेशा मोदी सरकार को गलत ही क्यों बताता है। तो साफ यहाँ साफ साफ दिख रहा है, इनको पैसा मिलता होगा, ये प्रमोट करता होगा अग्रेड विपक्षी दलों को, और ये हमेशा मोदी सरकार के मिशनों पे रहती है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब विपक्षी दल नहीं सवाल पूछेंगे, अब सवाल पूछेंगे ये नेहा सिंह राठौर। अगर आप लोग हमारे यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर वीडियो शो हो रहा होगा, इनको टैप करके देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नेहा सिंह राठौर के तक जरूर पहुंचाइए। पॉइंट करते हैं इस वीडियो को।